दोस्तों, आज हम द मेन्यू मूवी की कहानी जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम टाइलर नाम की लड़के को देखते हैं जिसने अपनी गर्लफ्रेंड मार्गो के साथ डिनर डेट पर जाने का प्लान बनाया। वो दोनों हॉथरो नाम की एक महंगी रेस्टोरेंट में जाने वाली थे जिसका मालिक शेफ जूलियन था। यह रेस्टोरेंट एक आयरलैंड के बीचों बीच बना हुआ था, इसीलिए वो दोनों एक वोट लेकर आइलैंड तक पहुंचे। उनके अलावा वहां और भी कई अमीर लोग मौजूद थे। खैर जल्द ही सब लोग रेस्टोरेंट पहुंचे जहां हेड वेट्रेस एल्सा ने उनका स्वागत किया। फिर उसने सारे गेस्ट को पूरा रेस्टोरेंट घुमाया। एल्सा ने कहा कि यहाँ का स्टाफ बिल्कुल परिवार की तरह मिलजुल कर रहता है। वो सब सुबह 6 बजे से लेकर रात 2 बजे तक मन लगाकर काम करते हैं। आखिरकार सारे गेस्ट रूम में जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। उनके ठीक सामने किचन थी जिसमें कई सारे शेफ बड़ी बारीकी से डिनर तैयार करने में लगे हुए थे। तभी एल्सा सभी गेस्ट को समझाया कि देखो, खाना आपके सामने ही बनेगा, लेकिन फोटो खींचना वो अलाउड नहीं यहाँ पे। इसके बाद जब उनका मेन शेफ वहाँ पहुँचा तो एल्सा ने उसे बताया कि टाइलर अपने साथ किसी मारवाड़ नाम की लड़की लाया, लेकिन उसके का नाम तो लिस्ट में है ही नहीं। तभी यह पता चलता है कि टाइलर ने करीब 1 साल पहले रेस्टोरेंट में सीट बुक की थी और उस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड कोई और थी। इसका मतलब ये था कि मारवाड़ का यहाँ होना नहीं बनता। ये देखकर जूलियन थोड़ा नाखुश तो हुआ, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद डिनर की शुरुआत हुई जिसमें पहली डिश को सबके सामने पेश किया गया। जैसे ही वो सब खाने लगे तो डायलॉग ने चुपके से फोटो ले ली। हर कोई खाने की तारीफ कर रहा था पर मार्गो को इतना पसंद नहीं आया। इसके बाद स्टाफ ने दूसरी डिश को पेश किया और शेफ खुद बाहर आकर सारे गेस्ट का स्वागत किया। उसने सबसे कहा कि वह खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि ध्यान से उसकी बारीकियों को देखते हुए मजे लेकर खाएं। उसने सबको अपने देश और उसके पीछे की कहानी के बारे में बताया। भागवत को उसकी बात ही कुछ खास नहीं लगी, मगर टाइलर की तो आंखें भर आई। इसके बाद उसने फिर से शक की नजरों से बचकर खाने की एक और तस्वीर ले ले। फिर टाइलर कहने लगा कि मुझे तो जगह बहुत बढ़िया लगी, मगर माल रोड निगाह ज्ञान ठीक है, कुछ खास नहीं है। और बाद में शेफ ने सबको अगली दृष्टि इसमें सिर्फ अलग अलग तरह की 500 थी, लेकिन उसके साथ उसने ब्रेड नहीं दी क्योंकि उसका मानना था कि ब्रेड दुशाले गरीब खाते हैं। ये सुनकर बिजनेसमैन ने कहा कि एक ऐसी बचकानी बात हुई और उसने उत्साह से ब्रेड लाने को कहा। जलसा ने ब्रेल आने से मना कर दिया और तीनों बिजनेसमैन कहने लगे कि वो इस रास्तों को बंद करवा देंगे, लेकिन ऐसा ने फिर से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें वही खाना पड़ेगा जो उन्हें परोसा जा रहा है। माय गॉड को इस बार तो खाना इतना वाहियात लगा कि उसने खाने से मना कर दिया। फिर कुछ देर बाद शेफ ने अपनी अगली डिश पेश किए जिसका नाम था मेमोरी। रूस ने सबको उस दिन की कहानी सुनाई जब उसका बाप घर पर शराब पीकर आया और उसकी मां को पीटने लगा। जल्द ही वह टेलीफोन के तार से की मां का गला घुटने लगा, मगर तभी ऐन वक्त पर जूलियन ने अपने पिता के पेट में कैंची घोंपकर उसे मार डाला। ये सुनकर सारे गेस्ट थोड़ी घबरा गए और उन्होंने सोचा कि शेफ ने अपने देश को और खास बनाने के लिए झूठी कहानी बनाई होगी। फिर जल्द ही उनके सामने पका हुआ मांस और तारकोल पेश किए गए। की बात तो ये थी कि हर एक को पर एक तस्वीर बनी हुई थी जिसे देखकर गेस्ट को अपनी जिंदगी की कोई घटना याद आएगी। हम देखते हैं कि फूड कृति के आंखों में उन रेस्टोरेंट की तस्वीरें थीं जिनके रिव्यू उसने दिखे। वहीं मुंबई एक्टर के ताकों में उसकी सबसे घटिया फिल्म की तस्वीर थी। इधर तीनों बिजनेसमैन की आगोश में उनकी गैर कानूनी बैंक की DTH भी। उन्होंने तुरंत एल्सा को बुलाकर पूछा कि आखिर राष्ट्रों को इन वीडियोज के बारे में कैसे पता चला। उन्होंने रिश्तों को बंद करवाने की धमकी भी दी, मगर ऐसा ने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। उधर आन गेट आगोश में रिचर्ड और एक जवान लड़की की तस्वीर थी। उसमें रिचर्ड से पूछा कि सब क्या है और रिचर्ड ने कहा कि उसे इसके बारे में को नहीं बड़ा। वहीं डॉलर के खाने में वह चुपके से रिश्तों के खाने की तस्वीरें लेता हुआ दिख रहा था। ये देखकर वो काफी घबरा गया और उसने सोचा कि उसे शेफ से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मालगुट ने कहा कि वह कुछ ज्यादा ही सूचनाएं अभिभूत कर वॉशरूम चली गई। तभी शेफ उसके पीछे वॉशरूम में आ गया और उससे पूछा कि आखिर वो कौन है। मार्गो ने उसे अपना बताया पर भी शख्स कहने लगा कि उसे आज यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर बाद में जब माल रोड अपनी सीट पर गई तो शेफ अपने स्टूडेंट जेरेमी को सबके सामने लाया ने बताया कि उसी ने अगली देश को तैयार किया है और जल्द ही वह जेरेमी की बेइज्जती करने लगा और कहने लगा कि यह कभी भी एक बेहतरीन शेफ नहीं बन पाएगा। और तभी अचानक से जन्म सबके सामने मारा गया जिसे देखकर सब बुरी तरह से डर गए और जूलियन कहने लगा कि यह तो उसकी शो का एक हिस्सा है। कुछ देर बाद वो सब फिर से बैठ गए पर रिचर्ड ने कहा कि वह बाहर जाना चाहता है। उसे बार बार अपनी सीट पर जाने को कहा पर वो सुनने को तैयार ही नहीं था। तभी अचानक राष्ट्रों के स्टाफ ने उसे पकड़कर उसकी एक उंगली काट डाली जिसे देखकर सबके होश ही उड़ गए। इसके बाद शव को चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने यहाँ से भागने या शिव के बनाए हुए खाने को खराब करने की कोशिश की तो उन्हें इससे भी ज्यादा भयानक सजा मिलेगी। यह सुनकर बाकी सब बुरी तरह डर गए पर टाइलर चुपचाप बैठकर अपना खाना खाता रहा। फिर कुछ देर बाद जूलियन ने माय गॉड को किचन में बुलाया और अपनी असलियत बताने को कहा। शक ने कहा कि उसने दिन रात मेहनत करके डिनर की तैयारी की थी पर उसकी मौजूदगी से सब कुछ खराब हो रहा है। जब ने उसे बताया कि आज यहाँ आए हुए सभी गेस्ट की मौत हो जाएगी
फिर उसने मार्गो को 15 मिनट का टाइम देकर कहा कि तुम जूस कर लो कि मना है या जिंदा रहना है। ये सुनकर वो बुरी तरह डर गई और रोते हुए अपनी टेबल पर लौट आई। फिर अगले दिन इससे पहले शोएब ने कहा कि अगर किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। तब एक आदमी ने पूछा कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। तब ने कहा कि वह इस पेस्ट को रात जलाते थक चुका है, उसे खाना बनाने में अब उतना मजा नहीं आता और इसका जिम्मेदार यहाँ मौजूद हर एक गेस्ट है। रूस ने बताया कि फूड कृति को यहाँ इसलिए बुलाया गया क्योंकि उसके गंदे रिव्यूज की वजह से कई रेस्टोरेंट बंद हो गए और उसका एडिटर हर एक चीज में उसका साथ देता है। वही रिचर्ड और फैसलों में अक्सर खाना खाने आते हैं और उन्होंने कभी भी खाने की तारीफ नहीं की। जब ने कहा कि उन्हें तो यहाँ होगी किसी देश का नाम तक नहीं याद होगा। उसने सबको अपनी एंजल इन्वेस्टर के बारे में बताया जिसने इस रेस्तरां में पैसे लगाए थे। तब ये खुलासा होता है कि जूलियन ने उसे बाहर पानी के ऊपर लटका रखा था क्योंकि वह मुनाफे के लिए बहुत लालची होता जा रहा था और उसने जानबूझकर रेस्तरां के मेन्यू को कई बार बदलने की कोशिश की। तभी अचानक शेफ ने उस आदमी को पानी में डुबोकर सबके साथ ने मार डाला। फिर 15 मिनट बाद उसने मार्गो को अपने ऑफिस में बुलाया और उससे पूछा कि उसका रिचर्ड से क्या आता है। आखिरकार और ने खुलासा किया कि वो एक वहशी दरिंदा है और उसका असली नाम है। पहले वह रिचर्ड के लिए काम करती थी और रिचर्ड उसे खूब पैसे लेता था। ये सुनकर उसने एरिन को वापस टेबल पर भेज दिया। होने से पहले शेफ ने टायलर से पूछा कि वह यहाँ क्यों आया। तब टायलर ने कहा कि वो तो रिश्तों में कई महीनों से आना चाहता था और जैसे ही उसे मौका मिला उसने टिकट बुक कर ली। न्यायालय ने कहा कि को शायद इसलिए आया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे ऐन वक्त पर धोखा दे दिया। ये सुनकर एरियन को गुस्सा आ गया और उसने टायलर पर हमला बोल दिया और स्टाफ ने ऐसी वैसी उसे शांत किया। बाद में शख्स ने इनको अपने ऑफिस में बुलाकर डेजर्ट तैयार करने में उसकी मदद मांगी। उसने रिन को दूर से डिब्बा लाने को कहा और वह चुपचाप चली गई। इधर मूवी स्टार ने कहा कि उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि उसे ये सजा दी जा रही है। पर शेफ ने जवाब दिया कि तेरी एक फिल्म बहुत बेकार थी, पूरा मूड खराब हो मेरा देखकर। उधर स्टो जाने की बजाय एशिया के घर में घुस गई जहां एक बंद दरवाजा था। उसने अंदर जाने की कोशिश की पर तभी एल्सा ने चाकू से उस पर हमला कर दिया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। अचानक ने अनजाने में एल्सा को जान से मार डाला। वो काफी घबरा गई पर फिर वो ऐसा की चाबी लेकर शक के कमरे में घुस गई। से शख्स की बहुत सारी तस्वीरें और अखबार के आर्टिकल्स दिखाई दिए और तस्वीर में वह गुस्से में था पर उसकी सबसे पुरानी तस्वीर में वह हंस रहा था। ये तब की बात है जब कोई बरगद की दुकान में काम करता था। वहाँ से एम्प्लॉयर दमन का अवार्ड मिला था जिसे पाकर वह बेहद खुश था। अभी को एक रेडियो दिखाएं और उसने तुरंत कोस्ट गार्ड से संपर्क करके टेस्टों की काले सच के बारे में बता दिया। इसके बाद वह डब्बा लेकर रेस्टोरेंट लौट आई। जल्द ही कोस्ट गार्ड रिश्तों के बाहर आ पहुंचा तो जूलियन ने सबको धमकी देकर कहा कि कोई भी उसकी शिकायत नहीं करेगा। गए फिर गार्ड ने अंदर आकर कहा कि उसे यहाँ कई सारे कत्ल होने की खबर मिली है और शब्द कहने लगा कि यहाँ तो सब कुछ ठीक है। गार्ड ने मूवी स्टार को पहचान लिया और उसका ऑटोग्राफ मांगा और मौका पाते ही स्टार ने अपने ऑटोग्राफ के साथ लिख दिया कि हमारी मदद करो। ये देखते ही गार्ड ने अपनी बंदूक शेफ की ओर चांद दी। आखिरकार जब ने चैन की सांस ली और गार्ड को शिव की सारी सच्चाई बता दी। मगर तब ये खुलासा होता है कि गार्ड की बंदूक तो नकली भी और सारा स्टाफ हंसने लग गया। शेफ ने कहा कि यह कोई गार्ड नहीं है, मेरे लिए काम करता है। ये आखिरकार अपने आखिरी दृश्य पेश की तो कोई तरकीब सूझी। वो कहने लगी कि उसे खाना पसंद नहीं आया। इससे थोड़ा परेशान हो गया और पूछने लगा कि क्या पसंद नहीं आया। तो मैं वो कहने लगी कि उसे बहुत भूख लगी है और शैम्पू से अच्छा खाना नहीं खिला पाया। ये सुनकर तो शेफ की युगों भी बात आ गई और वायरिंग से पूछने लगा कि वह क्या का आएगी। तब ने कहा कि वह अमेरिकन चीज बर्गर और फ्राइज खाना जाती है। जिसके बाद शेफ तुरंत किचन में जाकर खाना बनाने में जुट गया। मगर बनाते हुए उसे अपने पुराने दिन याद आ गए जब वह काफी खुश हुआ करता था। आखिरकार उसने को बर्गर दिया जिसे खाकर वो बहुत खुश हुई। उसने सिर्फ की बहुत तारीफ की जिससे वो बेहद खुश हो गया। फिर ने कहा कि वह बाकी के भरकर पैक करवा कर ले जाना चाहती है। शेफ ने कुछ सोचकर उसे बर्गर पैक करके दे दिए जिसके बाद उसने शव को पैसे दिए और जाने लगी। तभी उसने सोचा कि क्या उसे बाकियों को मरने के लिए छोड़ देना चाहिए, लेकिन तभी ने उसे इशारा किया कि बाहर जाकर अपनी जान बचा। के जाने के बाद सैफ ने उन सब का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो सब उसकी कला और जिंदगी की बर्बादी का कारण है और अब वो सभी उसके आखिरी महान डिनर का हिस्सा बनेंगे। आखिरकार शेफ निर्देश तैयार की और अंत में सबको आग लगा दी, लेकिन इस आग ने उसे भी अपनी चपेट में ले लिया। वहीं बोर्ड पर आयरलैंड से बाहर आ गई और उसने दूर से देखा कि रेसिपी आग में जल रहा है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।